हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, द हिंदू का एडिटोरियल है 1 जुलाई 2020। देखते किस बारे में गाइस। देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्टेट्स होल्ड द की। होल्ड का मतलब होता है थामना, पकड़ना। की का मतलब है चाबी। स्टेट्स मतलब जो राज्य हैं, तो राज्य जो है वो चाबी को थामते हैं। कहने का मतलब है कि राज्यों के पास वो कंट्रोल है। देखिए, इन अनलॉक 2, अनलॉक 2 में फाइनली ट्यून्ड स्ट्रैटेजीज फॉर डिजीज कंट्रोल एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटी आर नीडेड। देखिए, अब सेंटेंस को अगर तोड़े तो आर हमारा वर्ब है, तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ से फाइनली से लेकर चालू कीजिए। फाइनली ट्यून्ड स्ट्रैटेजी, ऐसी रणनीति जो बड़ा ही ट्यूनिंग मिला हुआ हो, एकदम बहुत ही प्रिसाइजली उसको तय किया गया हो, उसको बोलते हैं फाइनली ट्यून्ड स्ट्रैटेजी। किसके लिए स्ट्रैटेजी? डिजीज कंट्रोल के लिए, कि कैसे बीमारी पे कंट्रोल करें। एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटी, कैसे एक्टिविटी को हम एक्सपेंड करें, बढ़ाएं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है आर नीडेड, इनकी आवश्यकता है, जरूरत। ठीक है, आगे देखते हैं। द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स, यानी कि होम मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है, रिलैक्सिंग द लॉकडाउन इन द अनलॉक 2 फेज अंटिल जुलाई 31। तो ये जो ऑर्डर है कि लॉकडाउन को रिलैक्स करना है इन अनलॉक 2 फेज में। ये जो अनलॉक का जो चरण है, जो दूसरा चरण है, इसमें क्या करना है, लॉकडाउन को रिलैक्स करना है, जो चलेगा अंटिल जुलाई 31, यानी कि 31 जुलाई तक रहेगा। तो ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो मिनिस्ट्री का ऑर्डर है, प्रोवाइड्स फॉर अ वाइडर रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटी। देखिए, प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है संभव बनाना। एक प्रोवाइड है मुहैया कराना, ये जो प्रोवाइड फॉर है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब उस चीज को पॉसिबल करना। तो ये जो है प्रोवाइड्स फॉर अ वाइडर रिजम्पशन, ये पॉसिबल करता है कि बड़े स्तर पर रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी रिज्यूम हो जाएगा, यानी कि फिर से चालू हो जाएगा इन एरियाज में अदर देन कंटेनमेंट जोन, जो कि कंटेनमेंट जोन से अलग है। उन एरियाज में अच्छी खासी लेवल पे जो एक्टिविटीज है वो रिज्यूम हो जाएगा। वाइल रिटेनिंग, हाँ, रिटेन का मतलब बरकरार रखना। तो क्या क्या बिल्कुल सेम रहेगा, रिटेन रहेगा, अप्रोप्रिएटली, उचित रूप से, द प्रोहिबिशन ऑन मास गैदरिंग। तो मास गैदरिंग जो है उस पर तो भैया प्रोहिबिशन बना ही रहेगा, वो रिटेन रहेगा, बरकरार रहेगा, लेकिन एक्टिविटी काफ़ी हद तक रिज्यूम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, ये जो नेशनल लॉकडाउन है उसके फर्स्ट फेज के बाद, द हैंडलिंग ऑफ द पैंडमिक, यानी कि इस महामारी का जो हैंडल करना है, हैंडलिंग ऑफ द पैंडमिक, फिर कॉमा है, फिर है क्रूशियली। क्रूशियली मतलब मेन रूप से देखें, अगर इंपॉर्टेंट तरीके से देखें तो टेस्टिंग है। यानी कि पैंडमिक में क्या क्या मेन है, तो टेस्टिंग, यानी कि टेस्ट करना, ट्रेस करना, क्वारंटाइन करना, एंड ट्रीटिंग सिकर पेशेंट, जो बीमार लोग हैं उनको ट्रीट करना, टू रिड्यूस इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन को रिड्यूस किया जा सके, इन्फेक्शन स्प्रेड को, एंड मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जा सके, मृत्यु दर को रिड्यूस किया जा सके। तो ये सब चीज़ क्रूशियली है। अब फिर से देखिए, द हैंडलिंग ऑफ पैंडमिक, इस पैंडमिक के बाद आप यहाँ आ जाइए, हैज़ पे आ जाइए। देख रहे हैं, बात हो रही कि हैंडलिंग, हैंडलिंग आपका सब्जेक्ट है, हैंडल करना जिरंड है ना, ये किसको हैंडल करना, पैंडमिक को हैंडल करना। पैंडमिक में क्या क्या चीज़ है, तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब है। तो ये जो हैंडलिंग है, हैज़ कम टू डिपेंड, ये आ गया है निर्भरता पर, अब निर्भर करता है ऑन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, उनके ऊपर, अब उनके कैपेसिटी पर ये बिल्कुल निर्भर करता है कि कैसे वो हैंडल करेंगे। इंडियाज करेंट का केस टोटल, इंडिया का जो करेंट केस टोटल है, इंक्लूडिंग 3,47,326 पीपल हु रिकवर्ड, इतने सारे लोग रिकवर हो गए, एंड 17,403 हु डाइड, इतने लोग मर गए हैं। फिर से देख लीजिए, इंडियाज करेंट केस टोटल। अब ये जो टोटल है इज, ये इज किसके लिए आया है, इसके लिए, जो करेंट केस टोटल इसके लिए, बीच में यहाँ पर ये जोड़ दिया इंक्लूडिंग डाल करके। तो ये जो है इज इन एक्सेस ऑफ 500,000, इन एक्सेस ऑफ का मतलब होता है मोर देन। तो अभी जो केस, जो टोटल केस है वो 500,000, आधे मिलियन से तो ज़्यादा ही है। विद नो प्रिडिक्शन, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, फॉर व्हेन कोविड-19 कुड पीक, कि कब कोविड-19 पीक पर चला जाएगा, अपने चरम सीमा पर चला जाएगा, कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है। द लेटेस्ट अनाउंसमेंट, जो अभी जो लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट हुआ है, कास्ट्स अ हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट। कास्ट मतलब फेंकना होता है, तो एक अभी जो अनाउंसमेंट है इसकी वजह से क्या है कि काफ़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के ऊपर डाल दी गई है। कास्ट ऑन मतलब डाल दी गई है स्टेट के ऊपर। दे आर ऑफ कोर्स एम्पावर्ड, और जितने भी राज्य हैं इनको एम्पावर्ड किया गया है, मतलब एक सशक्त किया गया है, क्या करने के लिए, टू इम्पोज एडिशनल रिस्ट्रिक्शन, कि एक्स्ट्रा कोई भी रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी डाल सकते हैं आउटसाइड कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन के बाहर, विदाउट इम्पीडिंग इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स।
जो इंटर स्टेट राज्य के अंदर, मतलब एक ही राज्य में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी जो आदान प्रदान जो हो रहा है, लोगों का जाना है या जो सामान का जाना है, इसको इम्पीड नहीं करेंगे, यानी कि इसमें खलल नहीं डाला जाएगा, ये नहीं कर सकते। बाकी वो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, ऐसा एम्पावर कर दिया गया है स्टेट्स को। क्लियर है जी? आगे देखते हैं। सम ऑफ देम हैव लर्न, तो कुछ जो राज्य है उनमें से जो कुछ राज्य है, मतलब सम ऑफ देम यानी कि कुछ जो राज्य हैं हैव लर्न, उन्होंने सीखा है दैट कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग, पूरे कम्युनिटी लेवल पे अगर मॉनिटर करे, ध्यान रखे किस चीज़ का, ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जैसे कि फीवर हो गया, रेस्पिरेटरी इलनेस है, एंड तो इसका ध्यान रखना है। टेस्टिंग इन अ फोकस्ड मैनर, अगर सही से अगर टेस्ट किया जाए तो ये जो चीज़ है शोज, ये दिखाता है हायर पॉजिटिविटी रेट्स, ये और भी पॉजिटिविटी रेट को दिखाता है। गुड सेरोलॉजिकल टेस्टिंग इन कंटेनमेंट जोन, अगर सही से ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाए, सेरोलॉजिकल जो टेस्टिंग है, जो ब्लड के अंदर जो जो होता है उसका टेस्ट किया जाए कंटेनमेंट जोन में, वुड ऐड, वो कुछ ना कुछ ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? इंसाइट ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का जो स्टेट है यानी कि जो अवस्था है उसमें कुछ ना कुछ वो इंसाइट यानी कि एक नॉलेज ही ऐड करेगा, एक और भी एक ज्ञान ऐड कर देगा अगर सही से सेरोलॉजिकल टेस्ट किया जाए कंटेनमेंट जोन के अंदर। तो ये बात कही जा रही है। सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज, तो इस तरह का जो स्ट्रैटेजी की जो फाइन ट्यूनिंग है कि सही लेवल की जो स्ट्रैटेजी है, टुगेदर विद एक्सेस टू टेस्टिंग वेयर इंडिकेटेड, टुगेदर विद किसके साथ? एक्सेस टू टेस्टिंग, एक्सेस मतलब पहुंच, कहाँ तक पहुंच? टेस्टिंग, वेयर इंडिकेटेड, जहाँ भी टेस्टिंग की संकेत है, इंडिकेटेड है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ टेस्टिंग की पहुंच हो, फाइन ट्यूनिंग स्ट्रैटेजी हो, ये जो चीज़ है विल बी क्रूशल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इन द अनलॉक फेजेस। तो जहाँ अनलॉक फेजेज है उसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, वही सब बात है कि ध्यान दो, स्ट्रैटेजी बनाओ। आगे देखते हैं। स्टेट्स मस्ट ऑल्सो रियलाइज, जो भी राज्य है मस्ट यानी कि अवश्य ही उन्हें रियलाइज करना चाहिए, क्या भाई? दैट मोर एक्टिविटी कुड ब्रिंग मोर पेशेंट्स, ज़्यादा जो एक्टिविटी होगी कि लोग को छूट मिलेगी, एक्टिविटी और ज़्यादा रिज्यूम हो जाएगा। कुड मतलब चांस है, ब्रिंग मोर पेशेंट, और भी वो पेशेंट को लाएंगे टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में और भी पेशेंट आ जाएंगे अगर ज़्यादा एक्टिविटी हुई। विच हॉस्पिटल्स के बारे में कहा गया है कि विच आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, पर और वो स्ट्रेच किए गए हैं, इतना भरा गया उनके अंदर, इन टर्म्स ऑफ फैटिग हेल्थ स्टाफ। फैटिग हेल्थ स्टाफ का मतलब है कि फैटिग मतलब क्या होता है? एकदम बहुत ज़्यादा टायर्ड कोई हो, फैटिग कहलाता है। तो फैटिग हेल्थ स्टाफ की हालत ख़राब है, अवेलेबल बेड्स वगैरह भी कि उनकी हालत ख़राब है, यानी कि ऑलरेडी वो स्ट्रेच लेवल पे और ऑलरेडी उनको बहुत खींच करके वहाँ तक रखा गया है, इतना होना चाहिए था, इतना कर दिया गया, सोच सकते हैं। तो अगर ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी तो पेशेंट हॉस्पिटल में आएंगे जबकि हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, ये है। टारगेटेड लॉकडाउन्स फॉर स्मॉलर एरियाज, स्मॉलर एरिया में जो लॉकडाउन को टारगेट किया गया है, एंड मेजर्स, और जो उपाय हैं टू एनकरेज हेल्दी बिहेवियर, ताकि हेल्दी बिहेवियर को एनकरेज करे, जो उपाय है होल्ड द की, यही वो कंट्रोल रखते हैं टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ केसेज, कि केसेस के जो घटना है उनको कम कर सकते हैं। क्या चीज़? कि लॉकडाउन टारगेटेड हो स्मॉलर एरियाज में, कि हाँ भाई ये आपका लॉकडाउन होगा, अब तक होगा नहीं होगा। और जो उपाय है, उपाय क्या है? एनकरेज हेल्दी बिहेवियर, कि हेल्दी बिहेवियर को इनक्रेज करिए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन हो, मास्किंग वगैरह हो। तो यही वो चीज़ है जो कि केस को घटाएगा। आगे देखते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस नहीं है जो मैं पढ़ाऊँ, बस मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कुछ खास पढ़ाने लायक नहीं, मतलब अलग से समझाने लायक नहीं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल विद अ लार्ज केस लोड, इनमें इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनमें इतना सारा केस लोड है, हैव एक्सटेंडेड देयर लॉकडाउन, उन्होंने अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है, अंटिल जुलाई 31, 31 जुलाई तक उनका लॉकडाउन बढ़ा हुआ है। अब पीरियड, अभी कॉमा करके 31 जुलाई को कह रहा है कि पीरियड दैट शुड बी यूज्ड, कि ये जो 31 जुलाई तक का जो पीरियड है इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, शुड बी यूज, शुड का पैसिव है, टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क, के मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके टू ऑल रेजिडेंट, जितने भी निवासी उनको मास्क दे दो भाई, एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करो, दैट द मैसेज ऑफ फेस कवरिंग, फेस कवर करने का जो मैसेज है, एंड डिस्टेंसिंग लीड्स टू फुल कंप्लायंस, कि भैया ये चीज़ फुल कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब कि एकदम स्वीकृति तक पहुंच जाना चाहिए, कि जो जो बात कही गई उसको स्वीकार किया जाए, ये बात है। आगे देखते हैं। देखिए, गेटिंग इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल अर्ली, जो इन्फेक्शन स्प्रेड है, जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है उसको अंडर कंट्रोल अर्ली, जल्दी से जल्द अंडर कंट्रोल करना, शुड मेक इट पॉसिबल, वो पॉसिबल
मतलब शुड मेक इट, तो ये जो अंडर कंट्रोल करना है शुड मेक इट पॉसिबल, तो इसको पॉसिबल बनाना चाहिए फॉर द सेंटर। सेंटर को अगर अंडर कंट्रोल हो गया तो सेंटर के लिए पॉसिबल हो जाएगा टू पुट इन प्लेस अ गुड सिस्टम टू हैंडल डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रैवल, जो भी डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रैवल है, और फैसिलिटेट मोर इनवर्ड एंड आउटबाउंड मूवमेंट, जो अपने अंदर जो इनवर्ड अंदर की तरफ जो मूवमेंट है या जो बाहर विदेश जाने का जो मूवमेंट है ऑफ स्ट्रेंडेड इंडिविजुअल, जो फंसे हुए इंडिविजुअल्स है, वो कहीं ना कहीं सुगम हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, देखिए गेटिंग इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल, इन्फेक्शन स्प्रेड को अंडर कंट्रोल करना अर्ली शुड मेक इट पॉसिबल, तो इसको करना पॉसिबल बनाएगा। ये यहाँ शुड आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, एक थोड़ा स्टाइल होता है, मैं कैसे समझाऊँ आपको। तो ये जो चीज़ करना है शुड मेक इट पॉसिबल फॉर द सेंटर, सेंटर के लिए इस चीज़ को पॉसिबल बनाना चाहिए। अगर ये अंडर कंट्रोल हो गया तो क्या हो जाएगा, तो सेंटर के लिए पॉसिबल बनाना चाहिए कि टू पुट इन प्लेस गुड सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम प्लेस पर आए, यानी कि एक अच्छा सिस्टम चालू हो जाए क्या करने का, टू हैंडल डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रैवल, कि जो भी डोमेस्टिक में इमरजेंसी ट्रैवल, इमरजेंसी जो जाना आना है उसको हैंडल करने का, एंड फैसिलिटेट और आसान बनाए मोर इनवर्ड एंड आउटबाउंड मूवमेंट, के अंदर की तरफ या बाहर जाने का जो मूवमेंट है किसका, जो फंसे हुए लोग हैं उसको और आसान बनाए। ये कहीं ना कहीं हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब गेटिंग इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल, जब ये स्प्रेड अंडर कंट्रोल हो जाएगा। कई बार डायरेक्ट जो लिखा है उसको ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है, आपको समझना होगा, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग लैंग्वेज। एनीवेज आगे देखते हैं। सेवरल सीनियर सिटीजन्स, यानी कि बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स है, हैव बीन कॉट अब्रोड, हैव बीन कॉट, उन्हें पकड़ लिया गया है अब्रोड के अंदर विद इनएडिक्वेट एक्सेस, मतलब वो फंसे हुए अब्रोड के अंदर जहाँ पर इनएडिक्वेट एक्सेस टू हेल्थ केयर का भी सही से जो होना चाहिए उतना एक्सेस नहीं, उतनी पहुँच नहीं है, एंड ड्रग्स, दवाइयों तक पहुँच नहीं, ड्यू टू द पैंडेमिक, इस महामारी की वजह से, स्पेशली इन द यूएस, खासकर यूएस के अंदर, इन द यूएस वर्कर्स टू आर ट्रैप, जो वर्कर्स वो भी ट्रैप्ड है इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में वर्कर्स भी फंसे हुए हैं बेचारे। विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर रेगुलेशंस दैट डू नॉट एड वर्किंग, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन है दैट डू नॉट, या दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि एड यानी कि सहायता नहीं करते हैं वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करने पे सहायता नहीं करते, कुछ ऐसे रूल बने हुए, तो वो जो है नीड टू बी मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाइड किया जाने की ज़रूरत, समझ। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे रेगुलेशंस है जो कि एड नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते, किस चीज़ को, वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करने को सहायता नहीं करते, तो वो जो चीज़ है नीड टू बी मॉडिफाइड, उनको मॉडिफाई किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है जी, चलिए रेगुलेशंस है ना, इसलिए यहाँ पर नीड आया है, अगर एक होता तो नीड्स आता। दे ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज नॉन इसेंशियल, अभी क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको नॉन इसेंशियल ट्रीट करते हैं, एंड अनअवेलेबल फ्रॉम ई कॉमर्स चैनल, जो भी ई कॉमर्स चैनल है वहाँ से आप अनअवेलेबल है, जल्दी मिलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ डिलीवरी रिस्ट्रिक्शन इन सम सिटीज़, क्योंकि कुछ शहरों में डिलीवरी, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इनकी डिलीवरी पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, पाबंदी लगी हुई है। आगे देखते हैं जी। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट के लिए जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, जो सेल्फ इन्फॉर्मेशन देना है, हैज़ बिकम ड्यू, वो कहीं ना कहीं पेंडिंग है, इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, नए फाइनेंशियल ईयर में वो कहीं ना कहीं ड्यू है, एंड शुड बी पोस्टपोन, उसे आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए, और हैंडल्ड ऑनलाइन, या उसे ऑनलाइन हैंडल किया जाना चाहिए। दो द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द प्रोविजंस ऑफ फ्री फूड ग्रेन टू 80 करोड़ पीपल फॉर 5 मोर मंथ्स, अब बात कही जा रही है कि हालांकि, दो का मतलब हालांकि जो सेंटर है इसने बढ़ा दिया है, क्या बढ़ा दिया है, प्रोविजन, जो प्रावधान है, फ्री फूड ग्रेन, जो फ्री में जो अनाज मिलता है, टू 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ लोगों तक कर दिया है, फॉर 5 मोर मंथ्स, अगले 5 महीने तक और एक्सटेंड कर दिया है। फिर भी, तो दो वाला जब सेंटेंस होता है ना तो एक कॉमा होता है, तो कॉमा मतलब कि फिर भी, ये तो कर दिया, फिर भी द क्वांटम ऑफ राशन, राशन ही है ना, हाँ, राशन का जो क्वांटम है, मात्रा है, एट 5 किलोज ऑफ ग्रेन, 5 किलो अनाज मिलेगा, एंड 1 किलो ऑफ पल्सेस, और 1 किलो दाल मिलेगा, फॉल शॉर्ट, ये कम पड़ जाता है, ऑफ व्हाट फैमिलीज नीड, जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है उससे तो कम पड़ जाता है ना, इन अ मंथ, एक महीने में रिक्वायरमेंट है कुछ और आप दे रहे हो 5 किलो, तो कम पड़ जाता है। इन कमिंग वीक्स, आने वाले हफ्तों में, दीज सोशल इम्पेरेटिव्स, ये जो सोशल इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव का मतलब कि ये करना ही करना है, जो आदेश है, नीड टू बी एड्रेस्ड, इनको सही करने की आवश्यकता है। वाइल अंडरटेकिंग, वाइल का मतलब है करते समय, क्या करते समय, अंडरटेक यानी कि अपने हाथ में लेते समय, द फॉर्मिडेबल टास्क, यानी कि बहुत ही मुश्किल भरा जो टास्क है, फॉर्मिडेबल मतलब एकदम दिल दहला देने वाला जो टास्क है, किस चीज़ का, ऑफ होल्टिंग अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ इन्फेक्शन एंड डेथ, कि ये जो इन्फेक्शन और डेथ जो ऊपर बढ़ता हुआ जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है, मृत्यु दर भी बढ़ रहा है,
तो इसको होल्ड करना, होल्ड मतलब इसको कंट्रोल करना। तो देख रहे हैं कि अंडरटेकिंग द फॉर्मिडेबल टास्क, यानी कि इनको कंट्रोल करने का जो मुश्किल भरा टास्क है उसको अपने हाथ में लेते हुए इन सोशल इम्पेरेटिव्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो बस यही था दोस्तों। तो बस इसमें यही था कि क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है, और स्टेट्स के हाथ में बहुत कुछ है कि वो कंट्रोल करे। बस यही सब है, बस मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। आज 1 जुलाई मैंने फिर से कोशिश किया है, क्योंकि आज मुझे न्यूज़पेपर मिल गया है। कुछ ऐसा पढ़ाने लायक होगा ना इम्पोर्टेंट, तो मैं पढ़ाया भी करूँगा जिसमें पहले कराता था। अभी तो मैंने बस एक ट्रांसलेट कर दिया है। आई होप कि मैं रोज़ ये करा पाऊँ, अगर मुझे रोज़ न्यूज़पेपर मिल जाए, मिलता ही नहीं है मुझे। एनीवेज बस, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये जो वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखे हैं। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ओके ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।